हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज स्मार्ट इंजीनियरिंग में एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किलोवाट। दोस्त, किलोवाट क्या होता है? किलोवाट को हम लोग कैसे, इसके पहले हमने जो बताया था ना केवीए टू किलोवाट कन्वर्ट करने के लिए, अभी बता रहा हूँ किलोवाट। अब देखिए, किलोवाट इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्ट। जब हम करंट और वोल्टेज को आपस में जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा किलोवाट आ जाएगा, राइट। अब देखिए, इसको आगे हम समझने से पहले दो चीज़ को देखते हैं। हमारा पावर पावर जो होता है ना, वो किस टाइप का पावर होता है? एक तो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। अगर ये दोनों के बारे में जानकारी चाहेंगे, एसी एंड डीसी का, तो एक और मैं अलग चैप्टर में आपको डिटेल समझाऊंगा। लेकिन आप अभी ये समझिए कि दो टाइप का पावर है, एक हमारा एसी, एक डीसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है और डीसी डायरेक्ट करंट होता है। तो अब देखिए, डीसी सर्किट में क्या होता है। अब हम ये दोनों सर्किट में किलोवाट को समझेंगे कि हमारा दोनों सर्किट में किलोवाट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे और निकालेंगे। अब जैसे डीसी सर्किट में देखिए, तो डीसी सर्किट में क्या होता है, किसको हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें डीसी सर्किट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि देयर इज नो पावर फैक्टर इन डीसी, मतलब डीसी में आपका पावर फैक्टर नहीं होता है। तो इसको जब पावर फैक्टर नहीं है तो हम कैसे करेंगे, तो किलोवाट इक्वल टू कितना, एम्पियर इंटू वोल्ट। सिंपल हो जाएगा, जो हमने यहाँ बताया था एम्पियर इंटू वोल्ट, वही आपका डीसी में रहेगा, एम्पियर इंटू वोल्ट। इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा किलोवाट आ जाएगा। सिंपल है। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमारा जैसे मान लीजिए 50 एम्पियर का करंट है और हम उसमें 24 वोल्ट अप्लाई किए हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो 1.2 किलोवाट हो जाएगा। तो हमारा 1.2 किलोवाट ये हो गया डीसी सर्किट। लेकिन अगर हम एसी सर्किट की बात करते हैं, तो एसी सर्किट में क्या होता है, देखिए, एसी सर्किट में हमारा पावर फैक्टर आता है। देयर इज ए पावर फैक्टर इन एसी। तो एसी में पावर फैक्टर है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम किलोवाट के लिए। देखिए फर्स्ट, और एसी में दो चीज़ और होता है। देखिए, एक सिंगल फेज होता है, देखिए ये सिंगल फेज है, और दूसरा थ्री फेज। एसी में दो टाइप का फेज होता है, सिंगल फेज में फेज न्यूट्रल होता है, और थ्री फेज न्यूट्रल होते हैं। तो इसको देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंगल फेज में देयर इज ए पावर फैक्टर है, तो एसी में, तो इसमें क्या करेंगे, किलोवाट इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाई 1000। तो अब इसमें आप देखिए पावर फैक्टर आ गया, जबकि डीसी में पावर फैक्टर नहीं था, एसी में पावर फैक्टर आ गया। ये हम सिंगल फेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखिए, सिंगल फेज के लिए। तो इसमें जैसे मान लीजिए हमारा 20 एम्पियर्स है, वोल्टेज कितना है 240, पावर फैक्टर 0.8। हम लोग जनरली 0.8 ही पावर फैक्टर लेते हैं। पावर फैक्टर स्टैंडर्ड 1 होता है, लीकिंग या लीडिंग। इसके पावर फैक्टर पे एक मैं अलग चैप्टर दूंगा आपको कि क्या होता है, बट हम लोग जनरली 0.8 को स्टैंडर्ड मान के कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1000, तो हमारा 3.84 किलोवाट, ये हमारा किलोवाट आ जाएगा सिंगल फेज में। लेकिन अगर हम थ्री फेज में बात करेंगे, थ्री फेज में देखिए क्या होता है। थ्री फेज में तीन फेज हो गया, तो किलोवाट के लिए यहाँ पे √3 आ जाएगा फ्रेंड। देखिए, सिंगल फेज में √3 नहीं है क्योंकि एक फेज का है, तो सीधा हम एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर किए। लेकिन जब थ्री फेज में कैलकुलेट करेंगे तो √3 इंटू एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू पावर फैक्टर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1000। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73, राइट। तो अब क्या करेंगे, किलोवाट को हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 इंटू, मान लीजिए 20 एम्पियर्स है, वोल्टेज 440 है यहाँ पे, और पावर फैक्टर 0.8, तो उसमें लिया था स्टैंडर्ड, वो इसमें भी 0.8 रहेगा डिवाइडेड बाई 1000। तो आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपका ये 12 किलोवाट मिलेगा, ठीक है ना। आप इसको डिवाइड करते जाएंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो आपको ये 12 किलोवाट आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये 12 किलो, तो ये थ्री फेज में हो गया है। तो आज के लिए देखिए, ये चैप्टर आपको उम्मीद है पसंद आए होंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने आपको बताया किलोवाट समझने के लिए। तो ये किलोवाट को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं डीसी में, एंड किस तरह से हम लोग एसी में कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है आपको ये मेरा
चैनल पसंद आया होगा और ये चैप्टर आपको अच्छा लगा, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक